दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद एमके में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड क्लास 12th यूपी बोर्ड मैथ से संबंधित चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आज हमारा ये मैथ से संबंधित पहला वीडियो होगा जिसमें हम 12th क्लास के रिलेशन एंड फंक्शन यानी रिलेशन एंड फंक्शन संबंध व फलन चैप्टर को शुरू करें। क्रम से हम धीरे धीरे इसमें जो भी चैप्टर हैं 15 या 16 चैप्टर उनका हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और आज हम इसके बेसिक से शुरू करते हैं। जैसे आप लोग 11th में पढ़े होंगे रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में, उससे संबंधित कुछ बातें हम यहाँ बात करते हैं। जैसे कार्तीय गुणन, कार्टेशन प्रोडक्ट। कार्तीय गुणन क्या होता है? कार्टेशन प्रोडक्ट, ठीक है। दो अरिक्त समुच्चय P तथा Q का, जैसे मान लीजिए अरिक्त समुच्चय क्या होता है, सबसे पहले ये परिभाषा लिख लेते हैं इसकी। दो अरिक्त समुच्चयों P तथा Q का कार्तीय गुणन जब आप निकालेंगे तो उसको लिख सकते हैं P गुणे Q। और ये सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिनका प्रथम घटक P और द्वितीय घटक Q से लिया गया है। दो अरिक्त समुच्चय P तथा Q का कार्तीय गुणन P गुणे Q उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिनको प्रथम घटक P से तथा द्वितीय घटक Q से लेकर बनाया जाता है। अब चूंकि अरिक्त समुच्चय क्या होता है तो आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में यानी 11th में कि रिक्त समुच्चय को फाई से डिनोट करते हैं। उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई भी एलिमेंट उसमें ना हो। जैसे कोई आप समुच्चय लिखते हैं A = ABCD, तो इसमें 4 एलिमेंट है, लेकिन रिक्त समुच्चय में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है और अरिक्त समुच्चय में कोई न कोई एलिमेंट होता है। तो जब आप P तथा Q का कार्तीय गुणन निकालेंगे तो ये होगा P गुणे Q = P और Q ये एलिमेंट हैं इसके, जहाँ P जो एलिमेंट है P कैपिटल P का है और Q जो एलिमेंट है कैपिटल Q का है, ठीक है। जैसे कोई एलिमेंट लेके देख लीजिए, कोई समुच्चय लेकर A बराबर ले लेते हैं A1 A2 एंड B बराबर ले लेते हैं B1 B2 B3 B4। और इसका जब आप कार्तीय गुणन निकालेंगे, तो देखिए PQ यानी एक एलिमेंट P का होगा और एक एलिमेंट Q का होगा। जो P गुणे Q कार्तीय गुणन जब निकालते हैं तो उसमें एक एलिमेंट P का होगा और दूसरा एलिमेंट Q का होगा। उसी तरह A और B का जब आप कार्तीय गुणन निकालेंगे तो एक एलिमेंट A का होगा और दूसरा एलिमेंट B का होगा। यानी A1 B1 A1 B2 A1 B3 एंड A1 B4, बीच में कामा रहेगा। उसी प्रकार दूसरा A2 B1 A2 B2
A2B3 एंड A2B4। तो ये हो गया आपका कार्तीय गुणन। पूछा जाए कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो देखिए ध्यान से, इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हैं, 8। यानी साफ साफ ऐसे समझिए कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं, और इसमें कितने हैं, 2। इन दोनों का गुणा 2 × 4 गुणा करने पे जितना आया वही टोटल एलिमेंट इसमें होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे आप लोग देखे होंगे कि x + y x + 1 और y - 2 इक्वल टू दिया हो 3, 1, तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है। यदि आप ऐसा क्वेश्चन न किए हों तो थोड़ी देर के लिए आप ये सोचेंगे कि ये होगा कैसे। सिंपल, यहाँ से इसकी तुलना आप और इसकी तुलना इससे कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x + 1 = 3 और दूसरा हो जाएगा y - 2 = 1। यहाँ से x + 1 = 3 या x = 3 - 1 दिस इज इक्वल टू 2, और यहाँ से y - 2 = 1 या y = 1 + 2 दिस इज इक्वल टू 3। तो ये आपका x और y का मान निकल गया। अब हम बात करते हैं, अब देखिए यहाँ हम बात करते हैं संबंध और फलन शुरू किए हैं, तो हम बात करते हैं संबंध की। इसके पहले आप लोग समुच्चय के बारे में पढ़े होंगे, और नहीं तो हमारा जो 11 क्लास का वीडियो आएगा मैथ का, उसमें आप समुच्चय के बारे में भी पढ़ सकते हैं। जैसे कोई समुच्चय है A बराबर 1 2 3 4 5 6 और उसका संबंध दिया है R = यानी रिलेशन x, y सच डेट y = x + 1, यानी ये जो y है वो x में 1 जोड़ने पे प्राप्त हो रहा है। ये तो ये समुच्चय हो गया x का मान, और इसमें जो y है यानी ये जो लिखा गया है इसको, इसमें जो रिलेशन है वो क्या है, y = x + 1। कैसे, r का जब आप मान निकालेंगे तो ये होगा, देखिए y बराबर x + 1 है, तो आगे x का मान रखेंगे 1, तो y बराबर क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि y बराबर x + 1, तो 1 + 1 बराबर 2। उसी प्रकार दूसरा मान जब 2 रखेंगे तो y बराबर क्या होगा, 3 होगा। उसी प्रकार अगला फिर रखिए, जब 3 रखेंगे तो y बराबर क्या होगा, 4 होगा, और जब 4 रखेंगे तो y बराबर 5 होगा, और जब 5 रखेंगे तो y बराबर 6 होगा। यहाँ लास्ट 6, और ये जो रिलेशन है यही हमको दिखा रहा है। इसके बाद देखिए, इसका जब हम डायग्राम से इसका प्रांत, सह प्रांत जिसे हम डोमेन रेंज कहते हैं, उसको जब निकाला जाए तो सबसे पहले इसका रिलेशन देखते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ देखिए 1 से 2, 2 से 3, फिर 3 से 4, फिर 4 से 5, 5 से 6, यानी जो रिलेशन है इसका 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ और 5 का 6 के साथ है। इसमें जो प्रथम घटक है, ये पॉइंट, इसका नाम रख सकते हैं P एंड Q रख लीजिए, A व B रख लीजिए, कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो इसमें जो प्रथम घटक है यानी 1 2 3 4 5, ये जो प्रथम घटक, क्योंकि रिलेशन इतने का ही बन रहा है, ये 6 का रिलेशन नहीं बन रहा है, तो इसी को हम कहेंगे प्रांत। और जो दूसरा है 2 3 4
एक मिनट, 1 2 3 4 5 हो गया, और ये हो गया 1 2 3 4 5 6, दूसरा वाला पॉइंट पूरा। ये हमारा क्या होगा, परिसर होगा, जिसको रेंज कहते हैं। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें समझने के लिए। देखिए इसमें जो परिसर है ये, क्योंकि ये वाला पॉइंट नहीं है इसमें, यानी संबंध इसका नहीं बन रहा है, यानी परिसर ये होगा। और यदि सह प्रांत आप निकालें को रेंज, तो ये Q जो है पूरा पार्ट होगा। Q में जितने एलिमेंट हैं वो पूरा होंगे, यानी 1 2 3 4 5 एंड 6। अगला एक क्वेश्चन है वैसे ही, जिसमें हमको ये जो भी दिया हुआ है, जैसे 9 का जो रिलेशन है वो 3 से भी है और -3 से भी है। 4 का जो रिलेशन है वो 2 से भी है और -2 से भी है। और 25 का रिलेशन 5 से भी है और -5 से भी है। तो हमको सबसे पहले इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है और इससे हमें रिलेशन दिखाना है। तो सबसे पहले जब आप इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे, यानी समुच्चय के रूप में, तो इसको आप लिख सकते हैं कि R = x, y। देखिए इसको हम मान लिए x, इसको एक पॉइंट दे देते हैं Q, इसका नाम दे देते हैं, और इसको P। ध्यान से देखिए, तो इसमें जो भी अवयव हैं, जो भी एलिमेंट हैं, उसको आप x मान लीजिए, और इसके जो भी एलिमेंट हैं उसको आप y मान लीजिए। तो आप इसको लिखेंगे x y सच डेट x जो है ये y का वर्ग है, वर्ग, यानी यहाँ पे ये इसको y एलिमेंट समझ लिए हैं और इसको x, तो x जो है इस y का वर्ग है। जैसे 3 का स्क्वायर 9, -3 का भी स्क्वायर 9, उसी प्रकार 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, -5 का स्क्वायर 25। जहाँ x एलिमेंट p, भाई x के जितने एलिमेंट हैं वो p में हैं, और y एलिमेंट q, y के जितने एलिमेंट हैं वो q में है। और जब आप इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे, रोस्टर रूप में, ये तो था समुच्चय रूप में कि समुच्चय रूप में आपने लिख दिया, लेकिन जब आप इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे। 9 का रिलेशन किसके किसके साथ है, तो 9 का जो रिलेशन है वो है 3 और -3 के साथ। 9 का रिलेशन 3 और -3 के साथ है। उसी प्रकार 4 का रिलेशन 4, 2 और -2 के साथ है। एंड 25 का रिलेशन 5 और -5 के साथ है। तो ये हो गया आपका रोस्टर फाइल। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि प्रांत क्या है, सह प्रांत क्या है एंड परिसर क्या है। तो जब आप प्रांत निकालेंगे तो अभी आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया गया है कि जिसका रिलेशन जिसके साथ है, जैसे इसमें देखिए तीनों का रिलेशन है, यानी 9, 4 एंड 25 ये आपका प्रांत है, और जिसके साथ बन रहा है ये आपका सह प्रांत है, यानी इसी के सहारे तो ये बन रहा है। तो 5, अब देखिए इसमें एक यहाँ 1 नहीं है, तो प्रांत परिसर में भी 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 का रिलेशन किसी के साथ नहीं है। 1 का जो रिलेशन है किसी के साथ नहीं है, तो ये परिसर में जो होगा डायरेक्ट 5, 3, 2, -2, -3, -5, इसको आप पहले लिख लीजिएगा और इसको बाद में। तो ये हो गया आपका परिसर। लेकिन पूछा जाए कि सह प्रांत,
तो अभी यहाँ बताया गया है कि Q में जितने भी एलिमेंट हैं, Q में दोस्तों जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम क्या कहेंगे, सहप्रांत कहेंगे। ठीक है, तो हमें आशा है कि इतना आप लोग को समझ में आया होगा। आइए यहाँ एक थोड़ा सा उसका और पार्ट देखते हैं कि जैसे किसी समुच्चय A से समुच्चय B में संबंधों की कुल संख्या हमको ज्ञात करना हो। जैसे मान लीजिए A समुच्चय में कुछ एलिमेंट हों और B समुच्चय में कुछ एलिमेंट हों, तो उनके संबंधों की जब कुल संख्या आप ज्ञात करेंगे तो उसका मीनिंग ये है कि A गुणे B के सभी उप समुच्चयों के, यानी वो जो संबंधों की संख्या होगी वो A व B के सभी उप समुच्चयों के बराबर होगी। और आप लोग पढ़े होंगे कि यदि किसी भी समुच्चय में A एलिमेंट हों या n एलिमेंट हों तो उप समुच्चयों की जो संख्या होती है, उप समुच्चयों की जो संख्या वो क्या होगी, फार्मूला 2 टू द पावर n। ये आप लोग समुच्चय में पढ़े होंगे। यानी जो यदि किसी भी समुच्चय A में n एलिमेंट हों तो उसके उप समुच्चयों की संख्या 2 टू द पावर n होती। उसी प्रकार यदि किसी समुच्चय A और B में संबंधों की कुल संख्या A गुणे B के सभी उप समुच्चयों के बराबर, यानी A का मान सपोज कीजिए कि 1 व 2 हो और B का मान 3 व 4 हो, इसका सबसे पहले आप A गुणे B यदि निकालेंगे तो 1 का 3 में हो जाएगा रिलेशन, फिर 2 का 3 में, या ऐसे 1 का 3 में और फिर 1 का 4 में, फिर 2 का 3 में और 2 का 4 में। इसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं। तो जब आप इसके संबंधों की संख्या निकालेंगे और संबंधों की जो संख्या होगी वो उसके उप समुच्चयों की संख्या के बराबर होगी। तो उप समुच्चयों की संख्या का फार्मूला 2 टू दी पावर n, और यहाँ से 2 टू दी पावर n का मतलब हुआ 2 टू दी पावर 4, और 2 टू दी पावर 4 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 16। यानी A में 1 और 2 दो एलिमेंट हैं, B में 3 और 4 दो एलिमेंट हैं, तो इसके संबंधों की कुल संख्या कितनी होगी, 16 होगी। दोस्तों अगले वीडियो में हम स्वतुल्य अर्थात रिफ्लेक्सिव, सममित अर्थात सिमेट्रिक इंग्लिश में कहते हैं, एंड संक्रामक यानी ट्रांजिटिव, इसके बारे में बात करेंगे और इसकी परिभाषा और इससे संबंधित एग्जाम्पल देखेंगे, और फिर उसके बाद आपका ये चैप्टर शुरू होगा। देखिए पहले बेस जब क्लियर होगा तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, बिना बेस के आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। इसके अलावा हमारे चैनल पे 10th क्लास से संबंधित भी कोर्स चल रहा है, मैथ से संबंधित। यदि आपके दोस्त जिनको जो 10th क्लास में हो यदि वो देखना चाहते हैं तो उनको बताएं, उनके पास शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।